नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डायरी ऑफ मार्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय-समय पर हम आपको नदियों के उद्गम और उसके आसपास के क्षेत्र की चीज़ों को दिखाते रहते हैं। आज आपको दिखाएंगे बीहर नदी। जी हाँ दोस्तों, बीहर नदी एमपी के सतना जिले के अमरपाटन के पास से निकलती है। आज इस नदी के विषय में और नदियों के विषय में आपको जो कुछ भी है जानकारी उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, बताते चलें कि बीहर नदी की सबसे बड़ी विशेषता इसका प्रसिद्ध वाटरफॉल चचाई जलप्रपात का निर्माण होता है, जो लगभग 130 मीटर यानी कि 430 फुट ऊंचा है। ये मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे और खूबसूरत जलप्रपातों में से एक है। एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। तमसा नदी के बारे में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन बताते हैं कि तमसा की बीहर सहायक नदी है, जो तमसा में जाकर के मिल जाती है और टोंस नदी गंगा में विलीन हो जाती है। इसीलिए बीहर को अप्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी बेसिन का एक हिस्सा है। पनबिजली इकाई, जलप्रपात और इसके आसपास के क्षेत्रों में जल विद्युत उत्पादन की भी क्षमताएं विकसित की गई हैं। पौराणिक महत्व। बीहर नदी का इतिहास रीवा के बघेल राजवंश से गहराई से जुड़ा है। रीवा के राजाओं ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने मुख्य किले का निर्माण बीहर और बिछिया नदी के संगम पर करवाया था। चारों तरफ से पानी से घिरे होने के कारण इस किले को जीतना दुश्मनों के लिए बेहद कठिन था। आगे बताते हैं आपको। आज जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है जलजलिया। जी हाँ दोस्तों, जलजलिया के विषय में हम आपको बताते हैं कि जिस तरीके से नदियाँ हमारी जीवनदायिनी है और उसके आसपास कुछ ऐसी खूबसूरत और अच्छी सी चीज़ें दिखती हैं जिस पे आप सहसा यकीन ही नहीं करेंगे। कुछ अजीबो-गरीब और रहस्यमयी चीज़ें आज हम आपको दिखा रहे हैं। स्क्रीन पे जो दिख रही एरिया है, ये पेड़ों के इस तरफ जितनी भी एरिया है, ये पूरी जलजली है। यानी कि ये पूरी ज़मीन जंप करती है, जिस पे भी हम अभी वहाँ पे जाकर के आपको दिखा रहे हैं कि उछल करके कि जितनी भी ये ज़मीन है, आस-पास की एरिया पूरी देख लो, लगभग ये 2 से 3 एकड़ के बीच में होना चाहिए और ये पूरी ज़मीन ऊपर से उछलो तो पूरी उछलती है ज़मीन। इसको दलदली इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि इस पे जानवर भी चढ़ते हैं, लोग निकलते भी हैं, सब कुछ होता रहता है, लेकिन ये पूरी ज़मीन हिलती रहती है। एक अगर आदमी हिले तो दूसरा आदमी कहो गिर जाए, इस तरीके के कंपन इसमें होता है। साइंस के दृष्टिकोण से देखते हैं तो बताते हैं कि इसके नीचे कभी पानी रहा होगा और ये पानी जो है सूखता गया, परतें बनती गईं और ये इतना एरिया शायद जलजली के नाम से प्रसिद्ध हो गया और इसलिए बहुत दूर-दूर से पर्यटक आते हैं यहाँ पर इस जलजली ज़मीन को देखने के लिए और उछल करके एन्जॉय करते हैं। आज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको हम बताएँगे, क्योंकि आज अपने वीडियो में बीहर नदी को तो दिखाएँगे ही, लेकिन बीहर नदी के साथ-साथ हम आपको दिखाएँगे कि ये एक दूसरी अजीबो-गरीब और रहस्यमयी जो चीज़ है, वो है ठिनठिनी जी हाँ दोस्तों, हैं ये पत्थर के ऊपर रखा हुआ ये सफ़ेद स्टोन कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरीके से, ये किसी को नहीं मालूम है, बताते हैं। लेकिन इस पत्थर का नाम है ठिनठिनी पत्थर और इस पत्थर की विशेषता क्या है, आज अभी आपको सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि ये इस एरिए में, चलिए शुरू करिए। मैं सुना रहा हूँ आपके मठ की घाड़ा का आवाज। घाड़ा रहता है पानी पीते हैं ना, जी जी जी, उसका आवाज सुना रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। यहाँ सुना रहा हूँ पीतल का आवाज। यहाँ सुना रहा हूँ कांसा थाली का आवाज। यहाँ सुना रहा हूँ बकलोही का आवाज। आवाज में अगर कमी होगा तो बताना मेरे को। नहीं सही है, बिल्कुल परफेक्ट।
इसीलिए तो इसको ठिनठनी पत्थर कहते हैं। हाँ, इसीलिए कहते हैं। आवाज इतने ही तक है दाऊ। अगर आप यहाँ सही लिया होगा ना, तो कई प्रकार को आज दे चुका हूँ मैं। सुन लीजिएगा, जी। घर परिवार को सुनाएंगे, दोस्त यार के सुनाएंगे। लेकिन बाबा जी ये जैसा कि आपने देखा ठिनठिनी पत्थर, जी हाँ दोस्तों, इस पत्थर के विषय में कहा जाता है कि कभी संजीवनी पर्वत लेकर के हनुमान जी इस क्षेत्र से गुजरे थे, तो ये पत्थर एक टुकड़ा नीचे गिर गया था, क्योंकि इसके अवशेष यहाँ आसपास की एरिया और दूर दूर तक कहीं नहीं मिलते हैं। है ना ये रहस्यमयी पत्थर, इसे ठिनठिनी पत्थर कहते हैं। अब जो हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस जगह का नाम है उल्टा पानी। उल्टा पानी, जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जो पानी बह रहा है, ये नीचे जाने की बजाय ये पानी ऊपर को जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये पानी नीचे से ऊपर की ओर जाता है। वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से अभी देखने को मिलेगा और दिखाते भी रहेंगे कि किस तरीके से, ये देखिए ऊपर को ये पानी जा रहा है। तो इस जमीन का नाम उल्टा पानी कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ के एरिया में है, लेकिन कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं जिन पे हम सहसा यकीन ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो साइंस को एक बार एक तरीके से धता बताती हैं। अब ये देखिए कि क्या है कि बहुत लोग इसे उल्टा पानी ज़रूर कहते हैं, लेकिन साइंस के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक ग्रेविटी का कमाल है, और शायद इसीलिए ये पानी ऊपर की ओर, देखिए ऊपर कुछ पर्यटक आपको दिख रहे होंगे, ये पानी ऊपर में जा रहा है। ये सारा का सारा पानी, कुछ रहस्यमयी और अजीबोगरीब चीजें आपको देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप छत्तीसगढ़ के मैनपाटा में ये उल्टा पानी के विषय में आप देख रहे हैं, ये पानी ऊपर की ओर जाता है। ये देखिए, हम आपको कुछ अलग अलग तरीके से दिखाते हैं का मैनपाटा, और मैनपाटा की ये जगह उल्टा पानी। दोस्तों बताते हैं कि ये उल्टा पानी ग्रेविटी के कारण ही है, और इसी के ऊपर में जो देख रहे हैं वो एरिया एक मैग्नेटिक हिल का है। मैग्नेटिक हिल, आपको बताते हैं मैग्नेटिक हिल के बारे में, अभी वहां लेके चलते हैं। इससे पहले कुछ बीहर नदी की बात कर लेते हैं। दोस्तों बीहर नदी सफेद शेरों की भूमि, इस नदी के आसपास के घने जंगलों जैसे मुकुंदपुर और गोविंदगढ़ क्षेत्र में ही दुनिया का पहला सफेद बाघ मोहन पाया गया था। इस नदी का पानी इन जंगलों के परिस्थिति तंत्र को जीवित रखता है। बीहर और बिछिया का प्रसिद्ध संगम रीवा शहर में देखने को मिलता है। रीवा शहर और बीहर की कई आस्थाओं का केंद्र है। कई घाट भी यहाँ बने हैं, जैसे छठ पूजा, मकर संक्रांति पर भारी भीड़ उमड़ती है। बीहर नदी जब विंध्याचल की चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ती है, तो रीवा के सिरमौर ब्लॉक में ये एक अचानक एक गहरी खाई में गिरती है। इसी पे चचाई जलप्रपात बनता है, और यहाँ की चट्टानें ऊर्ध्वाकार हैं, जो इसे बेहद खतरनाक और खूबसूरत बनाती हैं। बिजली उत्पादन इस नदी के पानी का उपयोग करके चचाई के पास चेंज हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के तहत बिजली का उत्पादन भी किया जाता है, जो इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास में मदद करता है। बीहर की एक बहुत लंबी नदी है। बीहर नदी एक बहुत लंबी नदी नहीं है, लगभग 80 से 90 किलोमीटर का ही इसका बहाव क्षेत्र है। बरसात बारिश के क्षेत्र में दिनों में बेहद तेज और रौद्र रूप ले लेता है। अमरपाटन से लेकर रीवा तक ये नदी अपने साथ उपजाऊ काली और लाल पीली मिट्टी बढ़ाकर बहाकर लाती है। इसके
कछार में रबी की फसलें जैसे गेहूं और सरसों बहुत अच्छी होती है। आज के समय में बीहर नदी कुछ समस्याओं के से जूझ रही है। रीवा शहर का गंदा पानी और कचरा नदी में मिलने के कारण इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। अब हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, जो आप देख रहे हैं ये है मैग्नेटिक हिल। ये दूर की एरिया वहां से लेकर के इस तरफ जितना भी आप जाते जाएंगे, इस तरफ पे बताते हैं कि कोई भी गाड़ी, न्यूट्रल गाड़ी अगर खड़ी कर दी जाए तो वो अपने आप ही गाड़ी रेंगने लगती है। यानी कि न्यूट्रल गाड़ी अपने आप ही ऊपर चढ़ने लगती है। ऊपर से जो नीचे आने वाली गाड़ी है और ये नीचे से जो ऊपर जाती है, जो नीचे से ऊपर गाड़ी जाती है वो पूरी तरीके से न्यूट्रल अपने आप में गाड़ी ये चलती चली जाती है। दोस्तों, ये थी हमारी बीहर नदी। आज बीहर नदी बहुत ही पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय शासन और प्रशासन और जनता ने मिलकर के बीहर संरक्षण अभियान बनाया, जिसके तहत नदी के घाटों की सफाई भी की जा रही है और इसके किनारों को सुंदर बनाकर इसको पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो था वो था बीहर नदी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी एरिया बारिश के दिनों में भर जाती है और यहीं के पीछे जो पहाड़ हैं, उन्हीं से पहाड़ों से पानी ये छन करके इस क्षेत्र में, जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, इस क्षेत्र में आकर के भर जाता है और यहीं से बीहर नदी हमारी जन्म लेती है और यहीं से इसका ओरिजिन है और यहीं से बढ़ करके ये इस तरफ दूर रीवा शहर की ओर बढ़ती चली जाती है। वैसे तो नदी की लंबाई कुछ खास नहीं है, 80 से 90 किलोमीटर की ही है, लेकिन ये रीवा क्षेत्र के लिए एक बहुत ही उपजाऊ और बहुत ही सिंचित करने वाली नदी है। आज हमने आपको बीहर नदी और उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ों को दिखाया और यहाँ तक कुछ ऐसी भी चीज़ें दिखाई जो एक अजीबो-गरीब और थोड़ा रहस्यमयी चीज़ें थी, जैसे कि उल्टा पानी और उल्टा पानी है और दलदली जिसको बोलते हैं, उछलने वाली ज़मीन और वो ठिनठिनी पत्थर। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं उस पत्थर के विषय में भी आपको बताया है, लेकिन ये पत्थर यहाँ इस तरीके का कोई पत्थर नहीं था जिस तरीके से हमने देखा। ऐसी एरिया में